गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। तो कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ यार सभी लोग अच्छे होंगे। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, तो फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का सेशन सभी चाह रहे थे कि स्टैटिक्स हो, जल्दी स्टैटिक्स हो। तो स्टैटिक्स आ गया, जो कि सबको ही चाह रहे थे। और जाहिर सी बात है कि सबको ये चैप्टर टफ लगता है, लेकिन मुझे ये चैप्टर बहुत ईजी लगता है। इस ईजी लगने का रीज़न बहुत कुछ है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ईजी मुझे लगता है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आवाज़ क्लियर है। हाँ चलो, साउंड क्लियर है। एक बार मैं चैट पढ़ लेता हूँ कौन कौन आया। अभिषेक गुप्ता हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और कौन तो था यार, एक जो भी आ रहे हो यार, एक बार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। समीर प्रीत सिंह दत्ता हाय। तो जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर कर लो। इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ओके। अब देखो यार, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से ना बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मानो एक क्लास है, क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास है। इस क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। इस क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। एक क्लास है, उस क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, और उनका एक रिजल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? रिजल्ट। क्या बन रहा है? रिजल्ट बन रहा है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, क्या बन रहा है? रिजल्ट। तो उस 10 स्टूडेंट का मान लो यहाँ पे नाम, जैसे मैं देख रहा हूँ, एक अभिषेक गुप्ता मान लो है, एक समरप्रीत सिंह दत्त है, एक संजीव सिंह है, और एक सूरज कुमार चौधरी है। जो जो चैट मैसेज कर रहे हैं उनका मैं नाम खाली ले रहा हूँ, ओके। सॉरी, सूरज कुमार चौधरी है। मानो अभिषेक का मैथ में 20 नंबर आया, इसका 30 नंबर आया, इसका 10 नंबर आया, इसका 15 नंबर आया। इसी तरह से साइंस में भी, इसी तरह से सोशल स्टडी में भी, इसी तरह से इंग्लिश में भी। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है इस 5 बच्चे का, या एक रिपोर्ट कार्ड है इस 5 बच्चे का, ओके। तो यार देखो, मैं राइटिंग थोड़ा खराब लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका समझाने के लिए चीज कर रहे हैं, तो थोड़ा राइटिंग पे इग्नोर करना। इस सब्जेक्ट में 5 बच्चे का नंबर है, इधर भी 5 का नंबर होगा, इधर भी 5 का नंबर होगा, इधर भी 5 का नंबर होगा, ओके। तो देखो यार, यहाँ पे ना एक तरह से ये जो है ना, ये एक डाटा है। क्या है ये? एक डाटा है। क्या है ये? एक डाटा है। डाटा किस तरह का है? डाटा क्या होता है? न्यूमेरिकल फिगर है ये। क्या है? न्यूमेरिकल फिगर। न्यूमेरिकल्स नंबर है यहाँ पे, न्यूमेरिकल फिगर है, ओके। अब मैं तुमसे बच्चा पार्टी बोल दूं कि तुम मुझे बताओ, एसएसटी में सबसे ज्यादा नंबर किसका आया, या मैथ में सबसे ज्यादा नंबर किसका आया? तो तुम पटाख से बोल दोगे कि ये जो समीर है 30 नंबर इसके हैं, तो सबसे ज्यादा मैथ में नंबर इसका आया है ना। इसका मतलब बच्चा पार्टी, तुम यहाँ पे इस जो डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को देख रहे हो, इस डाटा को देख रहे हो, इस डाटा को एनालाइज कर रहे हो, इस डाटा को देख रहे हो, डाटा को एनालाइज कर रहे हो ना, डाटा को देख रहे हो और क्या कर रहे हो? डाटा को एनालाइज कर रहे हो। तो यही कहलाता है स्टैटिक्स। क्या कहलाता है? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का सिंपल डिफिनीशन, देखो मैं एकदम चिल्ड माइंड में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्टैटिक्स का सिंपल डिफिनीशन, कोई भी डाटा है, उसको अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, कोई भी डाटा है, उसको अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, कोई भी डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए उस डाटा से। एनालाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डिफरेंट इंफॉर्मेशन का काम है उस डाटा से। तो वही कहलाता है बच्चा पार्टी स्टैटिक्स। अब ये डाटा क्या होता है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर लिखा हो, उसी को कहते हैं डाटा। किसको स्टैटिक्स का एक्चुअल मतलब समझ आ गया? स्टैटिक्स का एक्चुअल मतलब समझ आ गया? सिंपल स्टैटिक्स होता है, किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहने के लिए। मुझे उसके, मानो यार मुझे समीर का साइंस में सबसे हाईएस्ट नंबर था या मैथ में हाईएस्ट था,
तो उस डाटा को वहां से मैंने एनालाइज करके निकाला और उस इंफॉर्मेशन का मुझे कहीं काम था, तो वो डाटा स्टैटिक्स कहलाता है। किसी भी डाटा को एनालाइज करना स्टैटिक्स कहलाता है। और डाटा क्या होता है? डाटा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर न्यूमेरिकल फिगर में लिखा हुआ हो, अगर न्यूमेरिकल फिगर में लिखा हुआ हो तो उसे कहते हैं डाटा। किसको किसको डाटा समझ आ गया? मतलब स्टैटिक्स किसको किसको समझ आ गया? बोलो बच्चा पार्टी, किसको किसको स्टैटिक्स समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो एक प्यारा सा इमोजी भेज दे कि हाँ भैया समझ आ गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया ये बात? सबको समझ आ गया होगा यार, मैंने जो इतना इजी वे में मैंने बता दिया, सबको समझ आ गया होगा। सबको समझ आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट बातें समझते हैं। अब चलो नेक्स्ट बात समझते हैं। देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मानो मानो क्या मानो? तो देखो मैं बताता हूं ना क्या मानना है, बहुत इजी वे में, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। देखो मान लो एक साइंस वाली कोई मैम है, साइंस वाली मैम। मान लो एक साइंस वाली मैम का नाम, कोई भी मैम का नाम ले लो या कोई सर का ही नाम ले लो, कोई मान लो अभिनव सर है, मैं ही खुद हूं अभिनव सर। और यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चे हैं मान लो। इन 5 बच्चों का साइंस का नंबर अभिनव सर को चाहिए। तो क्या करेंगे अभिनव सर? उस साइंस का नंबर सबको लिख लेंगे कि इसका 20 आया, इसका 10 आया, इसका 15 आया, इसका 20 आया, इसका 5 आया। लिख लेंगे ना, साइंस का नंबर लिख लेंगे। अब अभिनव सर को साइंस का नंबर क्यों चाहिए भाई? उनको कोई काम होगा, उनको कोई काम होगा, इसीलिए उनको साइंस का नंबर चाहिए। चाहिए ना, मतलब ये डाटा चाहिए। क्या चाहिए? डाटा। तो इस तरह के डाटा को कहते हैं, इस तरह के डाटा कहते हैं प्राइमरी डाटा। क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? कोई भी डाटा को अगर कलेक्ट करते हैं, मुझे अपने लिए, खुद के लिए, हिमसेल्फ के लिए, मुझे खुद काम है उस डाटा को। यहाँ पे अभिनव सर को वो साइंस का नंबर खुद के लिए चाहिए था, उनको कोई काम था, तो वो कहलाता है, उस तरह के डाटा को कहते हैं प्राइमरी डाटा। उस तरह के डाटा को कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे कौन था? अभिनव सर थे। इन्वेस्टिगेटर कौन था? अभिनव सर थे। बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, उनको खुद के लिए चाहिए था। विथ डिफिनिट प्लान, कोई प्लान होगा, उस नंबर का कोई काम होगा, इसीलिए विथ डिफिनिट प्लान इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा किसको किसको समझ आ गया? इसका मतलब भैया डाटा का एक टाइप होता है प्राइमरी डाटा। हाँ बच्चा, डाटा का एक टाइप होता है प्राइमरी डाटा। डाटा का एक टाइप होता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा सिंपली कुछ नहीं होता यार। कोई भी डाटा को अगर मुझे खुद के काम के लिए चाहिए, वो डाटा इन्वेस्टिगेटर को खुद के लिए चाहिए, तो वो डाटा को कलेक्ट करेगा, तो उस तरह के डाटा को कह देते हैं प्राइमरी डाटा। समझ गए क्या? समझ गए होगे? अब आगे देखो, ये मान लो क्लासरूम है और यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं। प्रिंसिपल सर ये है, मान लो कोई प्रिंसिपल सर है, और यहाँ पे मान लो एक सर हैं, साइंस वाले सर हैं। ओके, तो प्रिंसिपल सर ने बोला साइंस वाले सर को कि सर मुझे साइंस के जितने नंबर हैं, इस क्लास के जितने स्टूडेंट हैं, उनका नंबर आप दो। तो साइंस वाले सर वो नंबर लेंगे फटाक से डाटा, और वो साइंस वाले सर जाके प्रिंसिपल सर को दे देंगे। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी एक बात गौर करने वाली क्या है कि साइंस वाले सर को उस नंबर का कोई काम नहीं था। काम किसको था? प्रिंसिपल सर को। काम किसको था? प्रिंसिपल सर को। तो इस तरह के डाटा को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अब नाम से ही पता चल रहा है यार, इस तरह के डाटा क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। अब मैं डिफिनीशन लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा से समझोगे। सेकेंडरी डाटा ये होता है द डाटा कलेक्टेड बाय समवन।
द डाटा कलेक्टेड बाय समवन, द डाटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन इन्वेस्टिगेटर, अदर देन इन्वेस्टिगेटर। इसका मतलब क्या कि समवन मतलब यहाँ पे साइंस वाले सर ने लिया साइंस का नंबर सबसे, लेकिन काम किसके था? प्रिंसिपल सर को। तो प्रिंसिपल सर क्या थे? इन्वेस्टिगेटर। समझ गए क्या ये चीज? तो इस तरह के डाटा सिंपली समझो यार। अगर मुझे खुद के काम के लिए कोई डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं कोई डाटा खुद के काम के लिए कलेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं कोई डाटा अपने लिए कनेक्ट कर रहा हूं, अपने लिए कलेक्ट कर रहा हूं, तो उस तरह के डाटा को मैं कह दूंगा प्राइमरी डाटा। लेकिन मैं कोई डाटा किसी दूसरे के लिए कलेक्ट कर रहा हूं, मतलब मान लो मैं किसी और के लिए कोई डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे उसको देना है वो डाटा को, तो उस तरह के डाटा को कह देंगे सेकेंडरी डाटा। समझे? अब तो एक बात और भैया, क्या कि डाटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। किसको किसको ये बात समझ आ गया? सिंपली याद रखो, तुमको कुछ डिफिनीशन नहीं याद रखना, इसका कहीं काम आता भी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो मुझे खुद के लिए चाहिए, मुझे खुद काम है उस डाटा को, तो मैं कलेक्ट करूंगा, तो उस तरह के डाटा को प्राइमरी डाटा कहेंगे। लेकिन सेकेंडरी डाटा किसको कहेंगे? जो मुझे किसी और के लिए चाहिए, मुझे किसी और को देना है वो डाटा कलेक्ट करके, तो उस तरह के डाटा को कहेंगे सेकेंडरी डाटा। किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? सबको समझ आ गया होगा यार, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। सबको समझ आ गया क्या? अगर एक बार समझ आ गया तो एक अच्छा सा प्यारा सा इमेज भेज दो कि हाँ समझ आ गया। किसको किसको समझ आ गया? जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, किसको किसको समझ आ गया? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आज काफी मजा आएगा, इस बात का गारंटी है, आज काफी मजा आएगा। और अभी तो शुरुआत हुआ है, देखो तो स्टैटिक्स में ऐसा बढ़ा दूंगा कि तुमको कई और चैनल पे भटकने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबको समझ आ गया क्या? सबको समझ आ गया क्या? किसी को दिक्कत? ओके, मेरा नेट खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, बाद में देख लेना। सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये सब तुम 9th में पढ़े भी होगे यार, लेकिन मैं एक रिवीजन कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिलेबस ट्रैक पे है, जल्द खत्म हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले पढ़ेंगे अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा तो तुमको नाम से पता चल रहा होगा कि अनग्रुप्ड मतलब ग्रुप में नहीं है डाटा, अनग्रुप्ड है। अब इसका मतलब नहीं समझ आ रहा तो समझो यार। मैंने मानो 10 स्टूडेंट हैं इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। मैं एग्जांपल से ही बहुत कुछ समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। इस 10 स्टूडेंट का कलेक्ट किया मैंने नंबर, वो नंबर ऐसा था 10, 20, 40, 50, 30। ओके, अब ये जो होता है ना, इसको कहा जाता है रॉ डाटा। क्यों कहा जाता है रॉ डाटा? तो अब समझो, इसको कहा जाता है रॉ डाटा। अब रॉ डाटा क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है यार? क्या इस डाटा का, इस नंबर का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है? स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब क्या कि चलो ठीक है ना, जिसका हाईएस्ट नंबर है उसको आगे रखते हैं, जिसका लोएस्ट नंबर है उसको नीचे रखते हैं, या फिर जिसका लोएस्ट नंबर है उसको आगे रखते हैं और जिसका मैक्सिमम नंबर है उसको पीछे रखते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है? बिल्कुल नहीं है। इस डाटा में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। इसमें तुमको, अगर इस डाटा में तुमको कोई बोल दे कि तुम मुझे बताओ हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, या हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स क्या होगा इस डाटा का, तो अभी तो छोटा डाटा है, छोटा डाटा है तो तुम तुरंत बता दोगे। लेकिन जब बड़ा बड़ा डाटा लिखा रहेगा, बड़ा बड़ा नंबर्स होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर्स होगा, तो वहां पे तुमको कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन मैक्सिमम है और कौन लोएस्ट नंबर है। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना।
तो इस तरह के डाटा को कहते हैं रॉ डाटा। इस तरह के डाटा को कहते हैं रॉ डाटा। तो रॉ डाटा सिंपली याद रखना क्या होता है, रॉ डाटा सिंपली याद रखना। और ये अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप्ड क्या होता है ये तुम क्लास 9th में पढ़े भी होगे। इफ देयर इज नो चेंज इन द डाटा, इफ देयर इज नो चेंज इन द डाटा, डेफिनेशन कोई लिखने का जरूरत नहीं है यार। रॉ डाटा सबको समझ आ गया होगा। बेसिकली कुछ नहीं होता यार जिसमें स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रहता, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रहता, और बहुत डिफिकल्ट है हम लोगों को उस नंबर्स में, उस मार्क्स में बताना कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। तो इस तरह के डाटा को कहा जाता है रॉ डाटा। समझ गए होगे, किसी को कोई दिक्कत 100% नहीं हुआ होगा। अब देखो एक बात मैं समझा दूं यार, एक रेंज होता है, टर्म बहुत इजी टर्म है। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है? तो देखो बेसिकली रेंज कुछ नहीं होता, बेसिकली रेंज कुछ नहीं होता। अब देखो तो ये जो मार्क्स हैं इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 50 है, तो 50 मार्क्स ले लो। ये 50 क्या है, हाईएस्ट मार्क्स। 50 क्या है, हाईएस्ट मार्क्स। और इसमें लोएस्ट मार्क्स कितना है बच्चा पार्टी, तो तुम बोल दोगे भैया 10 है, तो 50 माइनस 10 ये लोएस्ट मार्क्स है। क्या है, लोएस्ट मार्क्स। इक्वल टू कितना है, 40। तो ये 40 जो है ना बच्चा पार्टी रेंज है। 40 क्या है, रेंज है। तो रेंज क्या होता है, कुछ नहीं होता, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट डाटा या द हाईएस्ट नंबर and the lowest number of the data is called range. Highest number and the lowest number of data. तो तुमको रेंज का फॉर्मूला कुछ पता चल गया होगा कि हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। किसको किसको ये बात समझ आ गया, यहां तक में किसी को दिक्कत? अब देखो दूसरी चीज, एक तो रो डाटा हो गया अनग्रुप्ड का। अब दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप्ड में ही। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये तुम चीज क्लास 9th में पढ़े होगे और मुझे इसका कहीं काम ज्यादा है नहीं अभी 10th में, तो मैं इस चीज को जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा। अब हम लोग आगे आते हैं। देखो बच्चा पार्टी, मैं सब कुछ तुम्हें समझा रहा हूं, तुमको खाली समझना है बहुत इजी वे में। तुमको खाली समझना है बहुत इजी वे में। तुम कोई चिल्ड रहो, मैं सब कुछ समझा दूंगा, तुम बस आराम से चिल्ड रह के पढ़ते जाओ। अब देखते हैं ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रुप्ड डाटा की। और ध्यान से बस समझते जाना, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा ध्यान से समझते जाना। और यार ये गारंटी है मेरी कि आज के बाद ना तुम कभी भूलोगे ही नहीं। स्टैटिक्स तुमको बहुत हलवा लगेगा। ओके चलो शुरू करते हैं ग्रुप्ड डाटा। ओके एक क्लास है यार, ठीक है, उस क्लास में ना 0 से 20 मार्क्स के बीच में 20 स्टूडेंट का नंबर आया। 20 स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं, और ये क्या है, मार्क्स है। ओके मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 0 से 20 में ना, 0 से 20 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट है, 20 से 40 नंबर लाने वाले 40 स्टूडेंट हैं, और 40 से 60 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, और 60 से 80 नंबर लाने वाले भी 10 स्टूडेंट हैं, और 80 से 100 नंबर लाने वाले भी 20 स्टूडेंट हैं। ओके अब देखो ध्यान से, मैं जो लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा ध्यान से समझना। यार मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा किसी का नाम मैं लेता हूँ, संजीव, ये सुन, तू जा उस डाटा में देख कि 20 से लेके 40 नंबर्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो तुम इजीली बता दोगे सर यहाँ पे 40 स्टूडेंट हैं, बता दोगे ना, बोलोगे यस सर, बता दोगे तुम। क्यों, क्योंकि यार ये ग्रुप में सजा हुआ है, एक सिस्टमैटिक वे में है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, तो तुम फटाक से बता दोगे। तो इस तरह के डाटा को कहते हैं ग्रुप डाटा, और इसी के बारे में तुमको क्लास 10th में पढ़ना है। क्यों बच्चा, क्योंकि क्लास 9th में तुम अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़े थे, लेकिन क्लास 10th में तुम ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ोगे। ओके अब थोड़ा सा ग्रुप डाटा के बारे में ना एनालिसिस करते हैं।
देखो यार, ये 0 से 20 जो लिखा हुआ है ना, ये एक इंटरवल है। क्या है? 0 से 20 क्या है? एक इंटरवल है, और इसका एक नाम दिया गया है, बहुत अच्छा नाम, ग्रुप इंटरवल, क्लास इंटरवल। क्या नाम दिया गया है? क्लास इंटरवल। इसका मतलब 20 से 40 भी क्या है? क्लास इंटरवल। क्या है? क्लास इंटरवल। इसी तरह से 40 और 60 भी क्या है? क्लास इंटरवल है। क्या है? क्लास इंटरवल। इसी तरह से 60 से 80 भी क्या है? क्लास इंटरवल। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन मैं एक करवाऊंगा अभी, एक मेथड, और तुमको समझ अगर आ गया यहाँ पे तो सब समझ आ जाएगा। ये क्या है? क्लास इंटरवल। ओके, मैं सब कुछ अलग अलग से लिखूंगा, अलग अलग कलर से, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब देखो, अब देखो, जो मैं तुमको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब देखो, क्लास इंटरवल का सिंपल डेफिनेशन तुम याद रखो। क्लास इंटरवल का सिंपल डेफिनेशन तुम याद रखो। द ग्रुप, ये ग्रुप है ना एक तरह से, 0 और 20 एक ग्रुप है, तो द ग्रुप, मैं ग्रुप को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, द ग्रुप यूज टू क्लासिफाई द डाटा, यूज टू क्लासिफाई द डाटा, क्लासिफाई द डाटा इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ये जो 0 से 20 है बच्चा पार्टी, ये ग्रुप है, ग्रुप है ना, और ये ग्रुप क्या कर रहा है? क्लासिफाई कर रहा है उस डाटा को कि 0 से 20 में भाई 20 ही स्टूडेंट है, तो ये कहलाएगा 0 से 20 क्लास इंटरवल। ओके, सबको समझ आ गया होगा। अब हर क्लास में एक होता है अपर इंटरवल, एक होता है लोअर इंटरवल। तो यार 0 से 20 में मैक्सिमम नंबर किसका है? 20 है ना, तो ये कहलाता है अपर इंटरवल। क्या कहलाता है? अपर इंटरवल। तो अपर इंटरवल का डिफिनीशन तुमसे कोई भी पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? इन ईच क्लास इंटरवल, हर क्लास इंटरवल में, इन ईच क्लास इंटरवल, इन ईच क्लास इंटरवल, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही कहलाता है द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर इन द, उसको कहते हैं अप इन द अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। इसको यार कोई कोई अपर क्लास लिमिट भी बोलता है, लेकिन मैं इसको अपर हाँ चलो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, अपर लिमिट ही बोलते हैं, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा। इंटरवल ना बोलो, अपर लिमिट बोलते हैं। अपर इंटरवल का डिफिनीशन है, ये अपर लिमिट है, और इसको कहते हैं बच्चा पार्टी लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। इसी तरह से इसमें भी होगा, इसी तरह से इसमें भी होगा। सबको ये चीज समझ आ गया? लोअर लिमिट मतलब क्या होता है? जो लोअर नंबर होता है यार, सिंपल। ये अपर इंटरवल या लोअर इंटरवल बोल दो, बात बराबर, मैं लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ। लोअर लिमिट का मतलब जो लोअर नंबर हो, ये सभी लोअर लिमिट है, ये सभी लोअर लिमिट है हर क्लास इंटरवल के, हर ईच क्लास इंटरवल के। और ये अपर, ये अपर, ये अपर, ये अपर। सबको इतना समझने में किसी को दिक्कत 100% नहीं हुआ होगा यार। जो चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल का सब्सक्राइब करते जाए और बेल आइकन को प्रेस करते जाए। मैं बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ। ओके, मैं बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ। अब इसमें एक टॉपिक आता है, क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज क्या होता है? तो कुछ नहीं होता क्लास साइज, सिंपली एक फॉर्मूला होता है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। मतलब इस क्लास साइज क्या होगा? 0 से 20 का अपर कौन सा है? 20 है ना, अपर कौन सा है? 20 है, तो 20 माइनस 0 इक्वल टू 20, तो ये हो गया क्लास साइज। इसी तरह से इसमें भी, इसमें क्लास साइज निकालने तुमको कोई बोल दे तो अपर माइनस लोअर कर दो, अपर माइनस लोअर कर दो। अपर कितना है? 40, लोअर कितना है? 20, तो ये हो गया 20। सबको क्लास साइज भी समझ आ गया होगा। अब एक और होता है बच्चा पार्टी, क्लास मार्क, क्लास मार्क। और ये कुछ नहीं होता, इसमें अपर माइनस लोअर किए थे ना, इसमें ना दोनों को प्लस कर दो, बस दोनों को क्या प्लस कर दो, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर मान लो उसी का एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग का, तो 0 + 20 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया? 10। ये हो जाता है क्लास मार्क। इसी तरह से इसमें क्लास मार्क अगर तुमको निकालना है तो तुम 20 + 40 कर दो, अपॉन 2 कर दो, तो 40 20 60, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा क्लास मार्क। तो यार किसको किसको सब समझ आ गया? बेसिकली क्लास साइज, क्लास साइज का फॉर्मूला अभी मैं जस्ट फिर से लिख दे रहा हूं। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर माइनस लोअर
अपर माइनस लोअर, और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर प्लस लोअर अपॉन 2, ठीक है। और मैंने क्लास इंटरवल, इतना चीज मैंने बताया अभी। किसको किसको ये बात समझ आ गया? क्योंकि ये बात समझ आएगा तभी आगे का चैप्टर आसान होगा। किसको किसको ये सब बातें समझ आ गई? एक बार प्यारा सा इमेजी भेज दे, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मेरे बच्चा पार्टी जो है वो समझ रहे हैं। हाँ मेरे बच्चा पार्टी जो है वो समझ रहे हैं। किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? एक प्यारा सा इमेजी भेज दे, क्योंकि यार मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम बहुत कुछ पढ़ ले रहे हो। ओके, सूरज कुमार चौधरी को समझ आ गया। और किसको समझ आया? जल्दी भेजो, काफी एनर्जी लगता है यार। चलो अब आगे देखो यार, ग्रुप्ड डाटा ना दो टाइप के होते हैं। ग्रुप्ड डाटा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ग्रुप्ड डाटा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। आज थोड़ा थ्योरी पार्ट है यार, थोड़ा इग्नोर करना, लेकिन तुमको मैं बहुत नॉलेज दे दूंगा। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव, या इसी को कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस। इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। या फिर इसी को बोला जाता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ लेते हैं इस चीज को, बहुत हलवा में समझ लेते हैं। और चैनल पे जो नए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और लाइक करना मत भूलना, और फ्रेंड वगैरह से शेयर कर दो, क्योंकि #60 डे स्प्रिंट कोर्स है, बिल्कुल फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाता है। और नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके तुम वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यार इंक्लूसिव क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये क्लास इंटरवल मैंने लिखा 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। कुछ चीज देख रहे हो क्या? यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है, एक का ब्रेकिंग हो रहा है। तो इस तरह के डाटा को इंक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं? जैसे ये ऐसा लिखा रहे 10 से 20, फिर 20 से ही शुरू हो, ऐसे लिखा रहे, फिर 30 से ही शुरू हो, फिर 40 से ही शुरू हो, ऐसा कोई डाटा लिखा हुआ हो तो इसको एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। सबको ये चीज समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। अब हम लोग शुरू करेंगे जो कि मेन सिलेबस है क्लास 10th का, मीन मीडियन मोड। और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मीन का। और तुम लोग बच्चे से 9th क्लास में पढ़े ही होगे, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकालना किसी भी डाटा का। ओके, मीन में तुमको 3 मेथड है, और लेकिन मीन हम लोग किसका निकालते हैं? 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट मैं पानी पी लूं। चलो ठीक है, बाद में पी लूंगा। मीन की बात करेंगे हम लोग। ओके, मीन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एवरेज। लेकिन हम लोग मीन किसका निकालेंगे? ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा मुझे समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं, तुम लोग सब जान चुके हो। मीन किसका हम लोग निकालेंगे? ग्रुप डाटा का, क्योंकि अनग्रुप्ड का तुम क्लास 10th में 9th में निकाल चुके होगे। और इसको निकालने के लिए ना बेसिकली 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड। कितने मेथड है? 3 मेथड। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा है स्टेप डेरिवेशन मेथड। स्टेप डेरिवेशन मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड। अब ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू कोरोना जो समझो, ये जो टॉपिक है वो तुम्हारे सिलेबस से कैंसिल है ये मेथड। तो इस मेथड का जिक्र हम लोग करेंगे नहीं। ओके, हम लोग जिक्र करेंगे बस डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड को। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब एक एक करके सब कुछ पढ़ना, ठीक है? एकदम हलवा। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन से मैं पूरा समझा दूंगा, ध्यान से सुनना। रामायण कहानी उस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, लेकिन मुझे एक डाटा से मतलब है। वो डाटा ये है, किसी सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा हुआ है ऐसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट है 1 2 1 5
6 2 3 ये डाटा लिखा हुआ है। तो अब एक बात समझ लो, अब तो तुम खुद बता दोगे, ये क्वेश्चन है और तुमको मीन निकालने बोला है, फाइंड द मीन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको मीन निकालने बोला है, किसी भी मेथड से तुमको निकालने बोला है। हम लोग एक मेथड का भी जो सीखेंगे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वो मेथड सीखते हैं, फिर हम लोग करेंगे। समझते हैं पहले इस चीज को, समझते हैं यार। ये मार्क्स है ना 0 से 2, इसको तुम क्लास इंटरवल कह सकते हो क्या? बोलोगे यस सर कह सकते हैं, क्लास इंटरवल बिल्कुल। स्टूडेंट 1 2 3 4 है ना, इसको FI कह दो, क्या कह दो, F1 कह दो या FI कह दो। ओके, इतना तुम कह सकते हो क्या? इतना तुम कह सकते हो, FI कह दो ज्यादा अच्छा, ये FI है। ओके, अब एक नया चार्ट तुमको बनाना पड़ेगा, सबसे छोटा चार्ट जो होता है क्लास मार्क्स। क्या होता है? क्लास मार्क, और इसको XI से डोनेट किया जाता है। ये CM क्या है? ये CM क्लास मार्क है। अब बच्चा पार्टी क्लास मार्क अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, जिसको क्लास मार्क का फॉर्मूला नहीं पता है मैं उसको बता दूं, वो कुछ नहीं होता, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, करते जाओ, 2 + 0, 2 प्लस, मैं यहाँ पे कर देता हूँ समझाने के लिए, 2 + 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। ध्यान से तुम खुद देखो, इसी तरह से इसमें करोगे, 4 + 2 अपॉन 2, 4 2 6, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें करोगे तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें करके देख लो, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14, 2 से डिवाइड कर दो 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। इतना कर सकते हो? बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना है तुमको, मैं डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस उस फॉर्मूला को रट लो। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मीन निकालने का क्या होता है सर बता दो, समेशन। इसको क्या पढ़ते हैं, समेशन। क्या पढ़ते हैं, समेशन। समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI। अब जरा सा ध्यान से देखो, पहले क्या बोला है, FI इंटू XI करने के लिए, तो यार ये FI है और ये XI है, तो तुम मल्टीप्लाई करके लिख दो, 1 × 1 1, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, इसी तरह से 54, इसी तरह से 11 2 जा कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, और इसी तरह से 13 3 जा 39। ये तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद क्या बोला है, FI इंटू XI कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा, ये सॉरी समेशन। इसका मतलब इसको ऐड कर लो, इस पूरे डाटा को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से 162 आएगा, ऐसे देख लेना क्या आ रहा है, 162 आना चाहिए। ओके, ऐड कर लिए। इसी तरह से बोला है अपॉन समेशन ऑफ FI, मतलब ये जो FI है इसको भी ऐड करना है, ऐड कर लो। इसको ऐड करने पे 20 आएगा। बस अब क्या वैल्यू पुट कर दो ना यार, FI इंटू XI समेशन है, अभी जस्ट ले आए, इसको यहाँ डाल दो, 162 अपॉन 20, इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो 8.1 आएगा। किसको किसको ये मेथड समझ आ गया यार? मैंने बहुत इजी में बताया, कोई चार्ट दिया हो, तुमको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तुम्हारा पहला काम, तुमको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया अभी जस्ट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो तुम इससे क्लास मार्क्स निकाल लोगे। दूसरा चार्ज, तुमको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पता चाहिए मीन निकालने का, समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI। तो FI इंटू XI करेंगे मल्टीप्लाई, FI हमको पता है, XI मैंने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर FI इंटू XI को ऐड कर देंगे, फिर FI को ऐड कर देंगे, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। किसको किसको डायरेक्ट मेथड समझ आ गया बच्चा पार्टी? एक प्यारा सा इमेज भेज दे, मैं जिससे समझ जाऊं कि डायरेक्ट मेथड अब तुम कभी नहीं भूलोगे। और डायरेक्ट मेथड का मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं मीन निकालने का, मैं डायरेक्ट मेथड का फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं मीन निकालने का, मैं डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए, समेशन FI इंटू XI अपॉन 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 क्या, अपॉन समेशन FI। अब ये XI क्या होता है यार? तो ये XI कुछ नहीं है, क्लास मार्क है।
किसको किसको समझ आ गया यार, एक बार बोल दो तो फिर हम लोग आज के सेशन को खत्म करेंगे। और यार अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, तो काफ़ी मज़ा आएगा हम लोग इस कोर्स को करने में, ये मेरी गारंटी है। किसको किसको समझ आ गया डायरेक्ट मेथड, किसको किसको समझ आ गया डायरेक्ट मेथड। और आज हम लोग ने मीन कर लिया, कल मीडियन करेंगे, कल मीडियन ही करेंगे शायद। डायरेक्ट मेथड का एक मेथड हो गया ना, एक और मेथड है जो कि शायद हम लोग कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे यार, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा हो गया और काफ़ी थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कर लिया। और इसके क्वेश्चंस कम होंगे क्योंकि इसमें कोई नया ट्रिक है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब में तुमको यही निकालने देगा, जैसे मैं बता दूं एक क्वेश्चन उसी तरह से सब क्वेश्चन को करते जाना। किसको किसको समझ आ गया यार एक इमोजी भेज दो यार, लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो कल जो है ना, कल जो है नेक्स्ट लेक्चर वो एज्यूम मीन मेथड का होगा। किसको किसको समझ आ गया यार बता दो यार जल्दी यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार तुम लोगों को, जल्दी बताओ किसको किसको समझ आ गया। किसको किसको समझ आ गया? चलो सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं इतना कंफर्म हूँ यार, मैंने इतना मेहनत से पढ़ाया, एक एक बात मैंने समझाया, बेसिक से लेके जो मेरे ख्याल से क्लास 10th में नहीं बताया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो यार काफ़ी मज़ा आया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैं कोशिश करूँगा बताने का। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। और यार अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर करो, शेयर करोगे तब ना मज़ा आएगा। और जो अभी कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ उसमें तो काफ़ी मज़ा आएगा। पहली बार यूट्यूब पे होगा कि एक मंथ में पूरा सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, होल कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल डीपली वे में, तो ये फर्स्ट टाइम होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। बस यार तुम लोग सपोर्ट करोगे तब मज़ा आएगा, सपोर्ट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है मज़ा नहीं आएगा। सपोर्ट कैसे करोगे? तो सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितने भी सोशल मीडिया तुम चलाते हो उसको पे शेयर करना है, और तो कुछ करने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, और तो कुछ करने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन शेयर तो तुम लोग करोगे नहीं, क्योंकि पता नहीं तुम लोगों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन से बहुत बड़ा दुश्मनी है, पढ़ तो लोगे लेकिन शेयर नहीं करोगे। मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस मत लेना। बस यार शेयर कर दो यार ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या बोल रहा हूँ, बस शेयर करने बोल रहा हूँ। फ्रेंड वगैरह को बोलो कि यहाँ पे अभिनव भैया पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और जाहिर सी बात है यार मज़ा भी आ रहा होगा। मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, और जब बोर्ड पे आ जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो तो फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। काफ़ी मज़ा आया आज के सेशन को करके। चलो बाय संजीव सिंह, और जितने भी मेरे देख रहे हैं उन सभी को बाय। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कल देखते हैं कल क्या होता है। और कल इसी टाइम में 8:15 PM में डेली लाइव